घने जंगल के बीच वो सुबह बड़ी शांत थी। पेड़ों के बीच से छनती धूप जमीन पर ऐसी फैल रही थी मानो किसी चित्रकार ने पीली रंगत बिखेर दी हो। इसी हरी चादर वाले जंगल में एक नन्हा हिरन रहता था, मीकू। मीकू का मन बहुत कोमल था, पर उतना ही डरपोक भी। थोड़ी सी भी आहट हो तो उसका दिल ऐसे धड़कने लगता जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। हवा तेज बहे तो वो भाग खड़ा हो, पत्ते झड़े तो 2 कदम पीछे हट जाए। उसे हर चीज में खतरा दिखता, कभी झाड़ियों में छिपा कोई जानवर, कभी हवा में उड़ती कोई परछाई। जंगल के अन्य जीव उसे प्यार करते, पर उसकी ये डरने की आदत अक्सर हंसी का कारण बन जाती। बंदर चिल्लाते, मीकू बाघ आया, और वो बेचारा बिना पीछे देखे भाग जाता। फिर सब खिलखिलाते। पर मीकू के दिल में हमेशा यही दर्द रहता कि वो क्यों इतना डरता है। वो चाहता था कि वो भी बहादुर बने, जैसे जंगल के और जानवर। इसी जंगल का राजा था शेर गरूज। उसके कदमों की धमक दूर से सुनी जा सकती थी। गरूज ताकतवर तो था, पर गुस्सा उसके स्वभाव में घुला हुआ था। कोई हल्की सी बात भी उसके मन पर चुभ जाए तो वो गर्जना कर उठता। बच्चे पक्षी उड़ जाते, बंदर ताड़ के पेड़ पर चढ़ जाते और हिरण दूर छिप जाते। लेकिन जितना उसका गुस्सा डराता, उतना ही ये बात साफ थी कि वो बुरा नहीं था। बस उसके दिल में धैर्य कम था। उसमें करुणा छिपी थी, पर दहाड़ उसकी आवाज पर हावी रहती। एक दिन शाम को आसमान काला हो गया। बादलों ने जंगल को ढक लिया। देखते देखते तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगी। जानवर अपने अपने घरों में दुबक गए। इसी हलचल में मीकू अपनी माँ से अलग हो गया। हवा उसे धक्का देती रही और वो गलत दिशा में भागते भागते जंगल के गहरे हिस्से में जा पहुंचा, जहां जमीन ढलान की तरह नीचे उतरती थी। इससे पहले कि वो संभल पाता, उसका पैर फिसला और वो एक गहरे खड्ड में जा गिरा। खड्ड इतना अंधेरा था कि रोशनी भी डलकर अंदर प्रवेश करे। मीकू की आंखें सहमी हुई थी और उसका छोटा दिल तेजी से धड़क रहा था। वो चिल्लाया, कोई है, मुझे निकालो, मैं फंस गया हूँ। पर उसकी आवाज केवल गूंज कर वापस आई। तूफान थमने के बाद जब जानवर बाहर निकले तो मीकू की माँ परेशान हो गई। जंगल में खबर फैल गई कि मीकू गायब है। सब ने उसे ढूंढना शुरू किया। अंततः एक तोते ने आकर बताया कि मीकू खड्ड में गिरा है। सब जानवर वहां पहुंचे, पर खड्ड की फिसलन ऐसी थी कि कोई नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सभी चिंतित थे, पर असहाय भी। तभी एक गहरी भारी चाल की आवाज आई। गरूज शेर आ रहा था। शेर ने खड्ड के किनारे आकर नीचे देखा। मीकू के आंसू चमक रहे थे। मौसम शांत था, पर हवा में तनाव तैर रहा था। शेर कुछ देर खड़ा रहा, जैसे सोच रहा हो कि वो क्या करे। लेकिन अगले ही पल उसने निर्णय ले लिया। उसने किसी से अनुमति नहीं मांगी। वो बस बोला, रास्ता दो। धीमे चौकन्ने कदमों से वो खड्ड में उतरने लगा। मिट्टी उसके पंजों के नीचे खिसक रही थी, पत्थर लुढ़क रहे थे, पर उसका इरादा अडिग था। अपनी मजबूत देह से वो धीरे धीरे सावधानी से नीचे पहुंचा। नीचे पहुंचकर उसने मीकू को देखा, डर से कांपता, पत्ते की तरह हिलता हुआ। शेर ने उसे ताकत से नहीं, पर नरमी से देखा। उसकी आवाज आज दहाड़ नहीं थी, बल्कि भरोसा थी। मत डर, मैं हूं। उसने मीकू को अपनी पीठ पर बिठाया और ऊपर चढ़ना प्रारंभ किया। चढ़ाई और भी कठिन थी। एक पल ऐसा आया जब उसका पंजा फिसला और वो चोटिल हो गया, पर उसने लड़खड़ाने नहीं दिया। उसकी हर सांस में थकान थी, लेकिन हर कदम में संकल्प। अंततः वो ऊपर पहुंचा। जंगल ने राहत की सांस ली। मीकू की माँ रोते रोते अपने बच्चे को गले लगा ली। मीकू धीरे से शेर के पास आया और बोला, आप इतने गुस्से वाले होकर भी मेरी मदद करने क्यों आए? गरूज की आंखों में पहली बार नरमी दिखाई दी। उसने कहा, गुस्सा मेरा स्वभाव है, पर मेरा दिल इससे अलग है। ताकत का मतलब किसी को डरा देना नहीं, किसी की जान बचाना है। उस दिन से जंगल के जानवरों ने शेर को अलग नजरों से देखना शुरू किया, और शेर ने भी अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश की। उसने मान लिया कि धैर्य से जीता गया सम्मान दहाड़ से मिले डर से बड़ा होता है। उधर मीकू भी बदल रहा था। उसका डर पूरी तरह नहीं गया था, पर उसके भीतर भरोसा जन्म ले चुका था। अब किसी शाख की आवाज पर वो भागता नहीं था। अब वो दुनिया को खतरे के नहीं, सीख के रूप में देखने लगा था। कहते हैं, जब दो कमजोरियां एक दूसरे से मिलती हैं तो वो ताकत बन जाती हैं। मीकू का डर और गरूज का गुस्सा दोनों एक रात के हादसे में पिघल गए। जंगल ने उस दिन सीखा कि डर और गुस्सा दोनों को हराया जा सकता है, अगर दिल साफ हो और इरादे नेक हों।
कथा का संदेश। सच्ची ताकत दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि किसी की रक्षा करने में होती है। और डर उसी दिन कम हो जाता है जब हमें किसी पर सच्चा भरोसा मिल जाता है।